एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। Prime Minister Narendra Modi, they're warning against the fake news and the propaganda that some quarters are trying to spread against the vaccine. And we're cutting across live to Prime Minister Narendra Modi right now, who is addressing the startups. आप सोचिए कितनी रेंज है स्टार्टअप्स की। एक स्टार्टअप कार्बन फाइबर 3D प्रिंटर पर, तो दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर बात कर रहा था। ई टॉयलेट से बायोडिग्रेडेबल पीपीई किट्स तक और डायबिटीज की दवाई बनाने से लेकर ब्रिकलिंग मशीन और दिव्यांगों के लिए एआर टेक्नोलॉजी तक, आपने जो भी अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताया, वो इस बात का अनुभव कराते हैं कि आप में भविष्य को बदलने की कितनी बड़ी शक्ति है। एक और बदलाव जो अब दिख रहा है कि पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे, व्हाई डोंट यू डू ए जॉब, व्हाई ए स्टार्टअप। लेकिन अब लोग कहते हैं, जॉब इज ऑल राइट, बट व्हाई नॉट क्रिएट योर ओन स्टार्टअप। और जो युवा पहले से स्टार्टअप में हैं, उन्हें देखते ही पहला रिएक्शन होता है, वाह, आपका स्टार्टअप है। ये बदलाव बिम्स्टेक देशों यानी बंगाल की खाड़ी से विकास की प्रेरणा लेने वाले बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड की बहुत बड़ी ताकत है। भारत के स्टार्टअप्स हो या बिम्स्टेक देशों के स्टार्टअप्स, एक जैसी ही ऊर्जा दिख रही है। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे बिम्स्टेक देशों के माननीय मंत्रीगण, बांग्लादेश से श्री जुनैद अहमद पलक जी, भूटान से लिनपो श्री लोकनाथ शर्मा जी, म्यांमार से उथांग तून जी, नेपाल से श्री लेखराज भट्ट जी, श्रीलंका से श्री नमल राजपक्षा जी और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल श्री तेनजिन लेकफेल जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हरदीप पुरी जी, सोम प्रकाश जी, उद्योग जगत से यहां उपस्थित फिक्की के प्रेसिडेंट श्री उदय शंकर जी, श्री उदय कोटक जी, श्री संजीव मेहता जी,
डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, श्री सूत्रकांत पांडा जी, श्री संदीप सोमानी जी, श्री हर्ष मरीवाल जी, श्री सिंघानिया जी, अन्य सभी महानुभाव और स्टार्टअप वर्ल्ड के मेरे युवा साथियों, आज एक दिन हम सबके लिए एक साथ कई प्रारंभ का दिन है। आज बिम्स्टेक नेशंस की पहली स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित हो रही है। आज स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट अपने सफल 5 साल पूरे कर रहा है और आज ही भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे ऐतिहासिक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ की है। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों, हमारे युवाओं और हमारे उद्यमियों की क्षमताओं और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ सेक्टर के लोगों के परिश्रम और सेवा भाव का साक्षी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई से लेकर वैक्सीन बनाने तक हम सबके जो अनुभव रहे हैं, अपने उन अनुभवों के साथ आज बिम्स्टेक देशों के हमारे युवा और उद्यमी इस प्रारंभ समिट में शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये समिट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे बताया गया है कि इन 2 दिनों में आपने कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की, अपनी स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज को साझा किया और आपसी सहयोग के नए अवसर खड़े किए हैं। जिन 12 सेक्टर्स में स्टार्टअप अवार्ड्स देश ने शुरू किए थे, उनके विजेताओं की घोषणा भी की गई है। आप सभी को इन अवार्ड्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सदी डिजिटल रिवॉल्यूशन और न्यू एज इनोवेशन की सदी है और इस सदी को एशिया की सदी भी कहा जाता है और इसलिए ये समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब्स से निकले, भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां से तैयार हों। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन भी हो और सहयोग की भावना भी हो। इसलिए ये जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से हम सब बिम्स्टेक देशों के पास ही आती है। हमारे सदियों पुराने रिश्तों, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संबंधों की सांझी विरासत ने हम सबको आपस में जोड़ करके रखा है। हम अपने विचारों को साझा करते हैं, इसलिए हम अपने आइडियाज भी और ज्यादा साझा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं, इसलिए हमारी सफलता भी साझी होगी। इसके साथ ही हम एक साथ दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास कलेक्टिवली $3.8 ट्रिलियन जीडीपी की ताकत भी है। हमारे युवाओं में जो ऊर्जा है, अपना भविष्य खुद लिखने की जो अधीरता है, मैं इसमें पूरी दुनिया के लिए नई संभावनाएं देखता हूं। साथियों, इसलिए मैंने 2018 में बिम्स्टेक समिट में कहा था कि हम सभी देश
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक साथ आएंगे। मैंने बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की भी बात की थी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम सभी देश स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। सभी बिम्स्टेक देश आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार के रिश्तों को गति देने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं। 2018 में बिम्स्टेक मिनिस्टर्स ने डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हिस्सा लिया था। इसी तरह हम रक्षा के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और कृषि व्यापार के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे ये सभी क्षेत्र जितने मजबूत होंगे, जितने आधुनिक बनेंगे, उतना ही फायदा हमारे स्टार्टअप्स को होगा। ये एक वैल्यू क्रिएशन साइकिल है, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।